हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आप लोग का? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोग की? तो हम लोग बात कर रहे थे सेट्स के ऊपर पे। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो जो डाले हुए थे उसमें आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सबसेट्स के ऊपर पे खास करके वो क्वेश्चन हम आपको दिखाए थे। तो आज का जो वीडियो है वो आज हम बात करने वाले हैं जो एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, जो आपको पढ़ाया गया है। मतलब आप अभी तक क्या क्या पढ़े, सेट्स के बारे में समझे, उसका रिप्रेजेंटेशन को समझे आप, उसके बाद फिर टाइप ऑफ सेट्स को समझे, उसी में आप सबसेट को भी समझे, है ना। तो इसके ऊपर पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है अभी तक वो एनडीए में कैसा पूछा गया है वो हम आपको भी दिखाएंगे, ठीक है। उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हुए हैं वो जाके उस वीडियो को जाके देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो को, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जितना भी पढ़ाया गया है उस सारा का अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा एनडीए में उसके ऊपर से हम बात करेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के आगे, फिर हम बात करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, ठीक है। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी एनडीए का क्वेश्चन जो है, एनडीए में पीवाईक्यू है किसका? एनडीए में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसका? एनडीए का। एनडीए में जो अभी तक जो पढ़ाया गया है आपको, जो अभी तक आप जो वीडियो में देखे हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो एनडीए में पूछा गया है। क्योंकि बहुत सारा बच्चे का ख्वाब है कि हमको एनडीए का प्रिपरेशन करना है, और एनडीए में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ हर एक टॉपिक से पूछा जाता है। 11th और 12 दोनों का 50-50% का वेटेज होता है वहाँ पे। इसलिए आप 11th जिसको भी एनडीए करना है वो अभी से ही 11th का बेस स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अगर 11th अच्छे से पढ़ लोगे तो वही से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकोगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं ज़्यादा लेट नहीं करते हुए कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया है उसके ऊपर पे, ठीक है। एनडीए में चलो एनडीए का क्वेश्चंस बात करें। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ा ले लेते हैं आपके लिए है। चलो एक क्वेश्चन है आपके सामने, हम लिख रहे हैं। थोड़ा सा लंबा तो होगा क्योंकि लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस को, फिर आपको बताइएगा, आप उसका आंसर दीजिएगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर all the subsets of the set A इक्वल टू दे रखा है आपको 1 2 3 4। हाउ मेनी of them are supersets कहो, supersets of the set 4। क्या कहना चाह रहा है? अभी पास देखो क्वेश्चन का पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है एनडीए में 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 6 7 8 9। ये आपके पास ऑप्शन, ठीक है, ये आपके पास है ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन क्या है आप फिर से देख लीजिए। कंसीडर ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। दिखाई पड़ रहा इंसान अच्छे से? देखो ध्यान से, 1 2 3 4। हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ सेट 4। अच्छा एक बार बताइए, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ सेट 4। मतलब क्या हुआ? सुपर सेट आपको क्या पढ़ाए थे कि अगर मान लीजिए दो सेट है ए और बी, और ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाता है? सुपर सेट कहलाता है। इसका मतलब कि ए में जो भी एलिमेंट है अगर वो बी से लिया गया हुआ है या बी में अवेलेबल है तो बी क्या होता है? उसका सुपर सेट कहलाता है। किसका? ए का। और ए क्या कहलाता है? इसका सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम, जो आप यहाँ पे सुपर सेट देखो, यहाँ पर पहले समझो बात को, क्या बोला है? ऑल सबसेट्स आप बनाइए, ठीक है। जो भी सबसेट्स बनाइएगा उसका क्या होना चाहिए?
वो जो होना चाहिए सुपर सेट होना चाहिए किसका, सेट 4 का। मतलब उसके पास में क्या होना चाहिए, ये जो 4 जो है ये सुपर सेट जो ये जो 4 है वो उसमें क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, वो 4 उसमें रहना चाहिए। तो अच्छा एक बात बताओ, देखो अगर हम बेसिक तरीका से बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें से 4 जो है ये तो होना ही चाहिए, उस सुपर सेट का एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 4 होना चाहिए उसका, तो इसका मतलब है कि आप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक पहला तो हो गया कि सिर्फ 4 लेके ही बना लिया जाए, ध्यान से मेरी बात समझना, पहले तो हो गया कि 4 लेके ही बना लिया जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या बन सकता है, 1 और 4 हो सकता है डबल डबल का, और क्या हो सकता है 2 और 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 3 और 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है जब बताओ, जब दो का हो गया 3 3 का बना ले, 1 2 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 3 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है जरा बताइए 2 3 4 हो सकता है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा और क्या हो सकता है जरा बताओ, और एक टोटल का टोटल हो सकता है ना पूरा 1 2 3 और 4, तो तुम्हें बताओ कितना पूरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो आंसर क्या हो गया इसका 8 हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा तो कोई बोलोगे सर यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिया, तो 5 इसलिए नहीं लिया कि 5 के अंदर वो 4 है क्या, नहीं ना, क्या बोलना चाह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ सेट 4, मतलब कि इस 4 का जो है 4 का सुपर सेट होना चाहिए। तो इसलिए देखो यहाँ पर सुनो ध्यान से, अगर से 1 और 4 का सबसेट हम बनाएं तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता था, एक 5 बन सकता था, एक 1 बन सकता था, एक 4 बन सकता था, और एक 1 4 हो सकता था। तो इसका मतलब है कि 4 का सुपर सेट है कि नहीं 1 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी सबसेट इसमें से बना रहे हैं, इसमें से सबसेट जो भी बना रहे हैं, अच्छा कितना सबसेट बन सकता था पहले ये बताओ तो। अगर n का वैल्यू यहाँ पे ध्यान से सुनो, n का वैल्यू अगर 4 है, 1 2 3 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा क्या होगा 2 पे पावर 4, मतलब क्या हो गया 16 सबसेट बनता। तो टोटल 16 सबसेट में से कितना सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबसेट ऐसा हुआ जो कि सेट 4 का क्या है सुपर सेट है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो ये एक तरीका हो गया लिख के बनाने का। अगर आप एग्जाम में बनाते तो कैसे बनाते, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, समझ में आया बात, ये तो इसका आंसर हो गया। अब आपसे ये तो नहीं पूछा कि कौन कौन सा होगा, आपसे पूछा नंबरशिप पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, देखो 4 तो होना ही चाहिए था इसके अंदर में, कोई डाउट नहीं मन में, तो 4 तो फिक्स कर लो। देखो ये जो भी बात बता रहे हैं आपको समझा रहे हैं, ये थोड़ा सा इसमें मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बात है इसमें से, जो आप पढ़े नहीं उतना, लेकिन फिर भी ये तरीका तो समझ में आया ना आपको बनाने के लिए। तो हम दूसरा तरीका से भी सीख लो एक बार। तो क्या बोल रहे हैं कि 4 तो इसमें से होना ही चाहिए, तो बाकी क्या बचा 1 2 3, तो आपके पास हर एक को सेलेक्ट करने का 2 ऑप्शन है, या तो आप तो सेलेक्ट कीजिए चाहे तो सेलेक्ट ना कीजिए। तो इसका मतलब है कितना हो गया जरा बताओ कि नंबर ऑफ सुपर सेट बराबर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 4 को सिलेक्ट करने का तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करना ही करना है। तो उसका कितना हो गया 1 हो गया, इसका मतलब कितना आ गया 8 हो गया आंसर। समझ में आया बात? ध्यान सुनो, ये दूसरा तरीका, ये शॉर्टकट हो गया, ये क्या हो गया शॉर्ट मेथड हो गया बनाने का सवाल को, ये क्या हो गया शॉर्ट मेथड हो गया। ध्यान से मेरी बात समझिए, क्या करना चाह रहे हैं हम कि अगर आपको 4 देखो 1 2 3 4 मतलब 4 उसमें से आप जितना भी जितना भी सबसेट बनाइए उसमें 4 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब है 4 का जगह फिक्स कर लो, कोई डाउट है मन में? अभी आप 4 का जगह फिक्स कर लिए तो बाकी अब आपके पास जो 3 अंक बचा 1 2 और 3, या तो उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा अपने ग्रुप में या सेलेक्ट नहीं कीजिएगा अपने ग्रुप में। तो हर एक के लिए आपके पास कितना ऑप्शन आया 2 ऑप्शन आया, या तो सेलेक्ट करना है या तो सेलेक्ट नहीं करना। तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन, इसके लिए भी 2 ऑप्शन, और इसके लिए भी 2 ऑप्शन, और इसके लिए कितना ऑप्शन एक ही ऑप्शन आया। इसका मतलब कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, कितना हो गया 2 पे पावर 3 इंटू 1, मतलब कितना हो गया 8 ऑप्शन हो गया। तो आप डायरेक्टली सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसके ऊपर पे जल्दी से फटाफट, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा सेकंड नंबर सवाल में चलते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा आवाज़ बहुत देर से आ रहा है। आ जाओ देखो, एक तो इसे उतार लो जल्दी से फटाफट।
हाँ, तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। नया क्वेश्चन फिर से क्या बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू, इस सेट के अंदर में लिखा हुआ है 1 2 3 का सेट डाला हुआ है, ठीक है। देन हाउ में, देखो यहाँ से समझो क्वेश्चन, समझो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से फंसाएगा वो आप समझिए। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये ए भी क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है 1 2 4 और 8, ये है आपके पास ऑप्शन, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो ये सब चीज़ आपको हम पढ़ाए हैं। यहाँ पे वह बताओ कि इस सेट ए के अंदर में कितने, क्या क्वेश्चन पहले पूछा, पहले ये बताओ कि सेट ए क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 1 2 3 का एक सेट, मतलब इस ए के अंदर का एलिमेंट कौन है, बताओ कितना एलिमेंट है, पहले ये बताओ। तो ए में कितना एलिमेंट है, पहले ये बताओ। 1 2 3 एलिमेंट है ना? नहीं, सिर्फ ए में 1 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है वो? ए का जो एलिमेंट है वो क्या है? सेट ऑफ 1 2 3। समझिए बात को, मतलब देखो इस सेट के अंदर भले ही 3 टर्म है 1 2 3, लेकिन ये सारा का सारा ऑलरेडी एक सेट के अंदर रूप में बना हुआ है। इसका मतलब है इस ए के अंदर में सिर्फ यही 1 2 3 का एक सिंगल सेट का एक एलिमेंट बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, आप मुझे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ ए। तो आपको हम पढ़ाए थे पावर, इसलिए बोलते हैं जाके आप लोग पिछले का वीडियो जाके देख लीजिए। आपको हम पढ़ाए हुए हैं पिछले वीडियो में पावर सेट के बारे में, जहाँ पर सबसेट दिया हुआ है उसी में आपको हम पढ़ाए हैं पावर सेट के बारे में। तो नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए बराबर क्या होगा? 2 पे पावर n होता है, याद रखो आप लोग। तो 2 पे पावर n का मतलब क्या हो गया? 2 पे पावर 1 हो गया। तो 2 पे पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 2। तो आंसर क्या हो गया इसका? सिर्फ 2। अच्छा बताओ कौन कौन सा बनेगा? अगर 2 होगा तो कौन कौन सा बनेगा? तो एक क्या बनेगा, अगर पावर सेट ऑफ ए हमको लिखना है तो क्या क्या लिखेंगे? एक तो पहले 5 लिख देंगे, पहले इसका सबसेट लिख लो, पहले सबसेट लिख लो इसका। तो क्या हो गया? एक 5 हो गया और एक क्या हो गया? ये खुद हो गया 1 2 3 हो गया। इसको क्या बताए थे? पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो इसको इस तरह से लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। तो आपसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहा, आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पावर सेट ऑफ ए। तो कितना एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए में? सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको समझना है अच्छे से इस वीडियो को तो आप क्या कीजिए कि पहला जो वीडियो हम पढ़ाए हुए हैं, प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया हुआ है इसमें, उसको जाके एक बार देख लीजिए। तो उसको जाके देख लीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगा इसको समझने के लिए, ठीक है। कंपटीशन में देखो सवाल इसी तरह से पूछा जाता है, खासकर एनडीए सबके एग्जाम में कोई बहुत भारी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो कि आप बना ना पाओ, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे आपके मन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, बहुत सारा सवाल है लेकिन वो तो छांट के जितना पढ़ाए उसी से सवाल पूछ सकते हैं ना, इसलिए हम ज़्यादा अभी इधर उधर नहीं पूछ रहे, ठीक है। आ देखो फिर से क्वेश्चन है एक, जल्दी इसको मिटा दें, लिखने से ही लंबा हो जाता है ना वीडियो, इसलिए हम पॉज कर देते हैं कभी कभी क्वेश्चन लिखने के लिए, ताकि वीडियो आपका छोटा बना रहे हैं। आ जाओ, लेकिन कितना बार पॉज करते रहेंगे, इसलिए सोचते हैं चलो लिख ही देते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझते हैं फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो कब सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि a बराबर है 1 3 5, ठीक है, एंड b बराबर है आपके पास 2 4 7, ठीक है, आर इक्विवेलेंट सेट, दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास कि a बराबर 1 5 9 एंड b बराबर 1 5 5
9 9 आर इक्वल सेट। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। आपसे पूछना है कि विच, कितना लिखते रहे सेंटेंस, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, इज और आर करेक्ट। कौन सा इसमें से सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है आपके पास ओनली वन, दूसरा है आपके पास ओनली टू, तीसरा है आपके पास बोथ वन एंड टू, और चौथा ऑप्शन आपके पास है नाइदर वन और टू, नाइदर वन और टू। बताओ, तुम्हें लोग बताओ, ये सब चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है। सवाल क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, स्टेटमेंट 1 है ये और स्टेटमेंट 2 है ये। वन स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है आपके पास कि ए में मान लो सेट में एलिमेंट है 1 3 5 एंड बी का एलिमेंट है 2 4 7, तो क्या ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, ये पूछ रहा है। जब आप याद कीजिए, आपको हम पढ़ाए थे इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं कि जिसका कार्डिनल नंबर सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें सेम हो। ध्यान से सुनिए, जिसका कार्डिनल नंबर सेम होता है अगर दो सेट का, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेम होता है तो दोनों आपस में क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम होने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। मतलब कि अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, तो तुम क्या बताओगे? 3 है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी पूछेंगे तो भी आप आंसर क्या दीजिएगा? 3 ही है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ बी। इसका मतलब ए और बी क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 सही हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, चलिए अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 के ऊपर पे। अच्छा, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये एनडीए में 2021 में पूछा गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे क्या पूछ रहा है? सेकंड स्टेटमेंट में देखो यहाँ पर से कि ए बराबर है 159 एंड बी बराबर है 15599 आर इक्वल सेट। तो हम आपको बताए थे ना कि अगर एक ही एलिमेंट किसी भी सेट के में रोस्टर फॉर्म, इस किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो अगर रोस्टर फॉर्म में एक से ज़्यादा बार लिख दिया जाए तो पर दोनों आपस में क्या होता है? सेम ही होता है। इसका मतलब है कि हम b को ऐसे भी लिख सकते हैं 159। अरे भाई, एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होता रजिस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेम एक ही बार लिख सकते हैं उसको। यहाँ पर भी 2 बार नॉट लिखा हुआ है तो उसको सिंगल बार ही लिख सकते हैं। तुम्हें बताओ, ए और बी आपस में क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया ना। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट दूसरा भी सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 दिखाई पड़ रहा है नीचे, देख लो। हाँ ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए आगे क्वेश्चन देख ले क्या क्या पूछा हुआ है। चलो ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और भी, कितना आसान सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, जल्दी से। एनडीए में देखो बहुत भारी सवाल नहीं पूछा जाता है, याद रखना। बहुत सारा क्वेश्चन तो रिपीट होता है, बहुत सारा तो खाली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है मैथ में। तो अगर आप लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छा से पढ़ लोगे उसको, अगर बहुत बार रिपीट कर लोगे, बना लोगे, तो आपको बहुत आसानी से बनाने में मतलब सवाल को सॉल्व हो जाएगा। बहुत सवाल तो आप देखोगे और टिक मार दोगे। जैसे यही सवाल एक इस तरह से यहाँ भी दिया हुआ है। चलो देखो इसमें क्या है सवाल है, क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखा हुआ आपके पास। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा स्टेटमेंट है एवरी सेट
इज सबसेट ऑफ itself। तीसरा स्टेटमेंट है इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट्स। क्या दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? ELEMENTS, अच्छा तो बराबर लिखते हैं, एलिमेंट्स, देन its power set will have 1024 एलिमेंट्स। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है इसमें से, पहला में 1 and 2 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, तीसरा ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, और चौथा ऑप्शन है 1 2 3। बताओ क्या होगा, कौन सा करेक्ट है इसमें से? बताओ। देखो ये सवाल कहाँ पढ़े हैं आप, जब बताइए। तो कब का पूछा हुआ सेट है? ये भी एनडीए में 2021 में पूछा हुआ है। एनडीए 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, ये सारा चीज़ आप कहाँ पढ़े थे? कहीं पढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? जस्ट हम जो जो हम सबसेट जो पढ़ाए थे उसी का ये प्रॉपर्टी में है क्वेश्चन सारा का सारा। देखो तो आपको बताए थे इस बात को कि नल सेट जो होता है सबसेट होता है एवरी सेट का। पहला स्टेटमेंट ही आपको यही लिखाए हैं हम। ध्यान से देखिए, जहाँ जो वीडियो आप पढ़े होंगे अगर आप उसको नोट डाउन करते चले जाते हैं, देखो खाली वीडियो को देखते मत चले जाओ, उसको जो भी इंपॉर्टेंट हम पॉइंट लिखते हैं उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए कॉपी में, तब आपको फायदा होगा। तो अब आपको क्या बताए थे कि नल सेट कहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट में लिखाए हैं हम आपको। जो सबसेट का जो वीडियो हम बनाए हुए हैं प्रिम्स एकेडमी के ऊपर रखा हुआ है वीडियो, जाकर देख लो उसको। ठीक है, तो वहाँ जो डाले हुए हैं हम उसमें प्रिम्स एकेडमी में, तो वहाँ जाके देखोगे सबसेट का वीडियो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हम आपको लिखाए थे, प्रॉपर्टी में इसी लिखाए थे कि नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है किसका? एवरी सेट का। ठीक है, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो एम्प्टी सेट क्या हुआ? सबसेट होता है किसका? हर एक सेट का। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, दूसरा क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी सही है, आपको बताया था ना कि कोई भी सेट अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ अ सेट हैज 10 एलिमेंट्स देन द पावर सेट ऑफ विल इतना 10 पावर 24 एलिमेंट्स। तो एक बार बताओ कि अगर कोई सेट ए है और उसमें कितना एलिमेंट है? उसमें 10 एलिमेंट है। तो अभी ना आपको लिखाए थे हम कि पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा उसके, तो हम क्या बताए थे? 2 पे पावर n होता है फॉर्मूला इसका, 2 पे पावर n होता है। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? पावर सेट होता क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो ऑल सबसेट्स का फॉर्मूला आपको लिखाए थे ना हम, 2 पे पावर n। अरे वही प्रॉपर्टी में ही लिखा हुआ है, जाके देखो उसको। तो कितना हो जाएगा? 2 पे पावर n मतलब कितना हो गया? 2 पे पावर 10। एक बार पढ़ भी लीजिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? 1024। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1 2 3 तीनों का तीनों क्या है? सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 1 2 एंड 3 क्या है? ईच ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। तो देखो हम यही करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है डायरेक्टली थ्योरी बेस्ड से उठा के पूछ दिया गया है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अच्छा, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लेकिन हम तो सिर्फ वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप पढ़े हैं जहाँ तक अभी तक आप। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद जब ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ लोगे आप, तब उसके बाद बहुत सारा सवाल आपसे और भी बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जब आप रिलेशन और फंक्शन पढ़ लीजिएगा तब तो आप खैर पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा इसका। ठीक है, तो लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन जो है एक्चुअल में 12th में भी बहुत सारा पार्ट में दिया हुआ है। तो हम 12th के लिए बच्चे के लिए वीडियो जो IIT में क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए भी हम सोच रहे हैं उस पर बनाना शुरू कर दें सवाल वीडियो अब हम। ठीक है, ताकि जो 12th में बच्चा है इस बार का उसको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आ जाओ, देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये 2020 का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कंसीडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4 हाउ मेनी ऑफ देम
हाउ मेनी ऑफ दीज प्रॉपर सबसेट्स आर superset of the set 3। अच्छा, क्या ये पहला जो क्वेश्चन जो बताए थे इस वीडियो में, क्या उसी तरह का सवाल है? देखो तो रिपीट हो गया। वो 2022 में पूछा था, आज 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का है ये? 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। अब मेरे पास ऑप्शन भैया फिर से 5, 6, 7 और 8। तो इसका आंसर क्या होगा जरा बताओ तो। उसमें जा देखो यार ध्यान से, इसको याद होगा उसका आंसर क्या था, 8 था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वर्डिंग का फर्क है। यहाँ पे ध्यान दो, यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को फंसा कैसे लेता है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है। वहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या था कि कंसिडर द सबसेट ऑफ 1 2 3 4। वहाँ पे भी यही था, सेट यही दिया हुआ था 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था, मतलब वहाँ पे बोला था कि कंसिडर द सबसेट ऑफ 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसिडर द प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में फर्क होता है, बताए थे ना कि प्रॉपर सबसेट कब हो, जब अगर ए में कुछ ऐसा एलिमेंट हो जाए जो कि, ध्यान सुनो, जैसे बी में कुछ ऐसा एलिमेंट हो जाए जो ए में ना हो, मतलब ए और बी आपस में इक्वल ना हो, तो क्या कहलाता है, प्रॉपर सबसेट कहलाता है। फिर से हम याद दिलाते हैं आपको, समझिए बात को। जैसे मान लो कि बी में दिया हुआ है आपके पास 1 2 3 4 और ए में दिया हुआ है आपके पास 1 2 3। इसका मतलब ए क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया बी का। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो जब आप सबसेट इसका लिखना शुरू कीजिएगा तो आप कौन सा सबसेट लिखेगा, जो प्रॉपर सबसेट हो, मतलब जो इसके बराबर ना हो। अच्छा, पहली बात ये हो गया। दूसरा बात क्या बोलना चाह रहा है इसमें से आपको कि क्या हो वो चीज़, तो वो प्रॉपर सबसेट जो हो वो क्या हो, सुपर सेट हो। किसका? सुपर सेट हो 3 का। तो आपको क्या बताए थे, इसका मतलब 3 तो उसमें होना ही चाहिए। जो सेकेंड तरीका बता रहे थे, याद है ना? देखो हम 2 तरीका से बताए थे आपको, एक लिख के बताए थे और एक आपको फॉर्मूला बेस्ड बताए थे। तो अगर पहले आप फॉर्मूला बेस्ड जाना चाहते हो तो समझो इसको ध्यान से। क्या बोलना चाह रहा है कि सुपर सेट ऑफ क्या हो, 3 का हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 3 तो उसमें होना ही चाहिए। कोई डाउट है मन में? और उसके बाद बाकी क्या बचा, 1 2 और 4 बचा है ना, ये 3 बचा। तो याद रखना कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 2n-1 के बराबर होता है। कोई डाउट है मन में यहाँ पे? तो 2n-1 जब करेंगे तो पहले एक काम करते हैं कि पहले हम वो सारा कुछ निकाल लेते हैं जो यहाँ पे 3 को कंटेन करता होगा। तो 3 को कंटेन करने के लिए आपके पास क्या क्या होगा बताओ जरा। यहाँ पर से 1 2 3 एलिमेंट कंफ्यूज हो रहे हो हमको लगता है तुम लोग। ध्यान सुनो मेरी बात, समझो, पहले समझने की कोशिश करो। चलो पहले काम करते हैं, पहले हम इस पर बाद में आते हैं। पहले आपको लिख के समझाते हैं पहले कौन कौन सा बनेगा, ठीक है? यहाँ ध्यान दे, सुनो। पहले हमको क्या चाहिए, हमको 3 चाहिए उसके अंदर में, क्योंकि 3 का क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। तो पहला तो क्या हो गया, 3 इटसेल्फ हो गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? दूसरा क्या होगा जरा बताओ तो, 1 3 बनेगा। उसके बाद और क्या बनेगा बताओ, 2 3 बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा, 3 4 बनेगा। अच्छा, उसके बाद 2 2 के लेके बनाओ, 3 3 लेके बनाओ। क्या क्या बनेगा, 1 2 3 बनेगा, क्योंकि 3 तो होना ही चाहिए, हर एक सेट में 3 होना चाहिए, तब ना उसका सुपर सेट कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद और क्या बनेगा जरा बताओ, तो 1 3 4 बनेगा। और क्या बनेगा, 2 3 4 बनेगा। और क्या बन सकता है, और बन सकता है चारों लेके, तो 1 2 3 4। लेकिन देखो ध्यान से सुनो, पिछला क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था और इसमें यही फर्क है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर सबसेट बोल रहा है। तो प्रॉपर सबसेट में इसको आप नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इससे मैच कर जा रहा है। समझ में आ रहा बात? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि इससे कुछ कम एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो इसका तो पूरा का पूरा एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आंसर में आएगा उसमें ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है? तो इसी के लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हुए हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर क्या है, 2n-1। तो यहाँ पे 2n का मतलब n कितना लेंगे बताओ, n का मान क्या चारों ले लेंगे? नहीं, क्यों नहीं लेंगे, ध्यान सुनिए।
हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ वो चाहिए। देखो ऐसे तो टोटल प्रॉपर सबसेट क्या को बन जाएगा, 2 पे पावर 4 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 15 बन जाएगा। लेकिन 15 में 3 तो नहीं न रहेगा। जैसे मान लो कोई सिर्फ 2 बना दिया तो 2 में 3 कहाँ से आया, कोई सिर्फ 2 और 4 लेके बना दिया तो उसमें 3 कहाँ से आया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा चाहिए इसमें 3 हो। तो 3 होने का मतलब है कि आपके पास, जब बताओ इसमें से 3 को तो फिक्स कर लो, 3 तो रहेगा ही, बाकी तुम्हारे पास कितना है 3 है। तो 3 n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 3 अब -1 कर देना उसमें से, तो कितना हो जाएगा इसमें आंसर बताओ, 8 - 1 कितना हो गया 7, खत्म आंसर। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे हैं टोटल प्रॉपर सबसेट। हमको टोटल प्रॉपर सबसेट नहीं लिखना, हमको सिर्फ वो सबसेट लिखना है जिसका के अंदर में क्या हो 3 हो, क्योंकि 3 का वो क्या होना चाहिए सुपर सेट होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर से 3 का सुपर सेट है ना, हर एक सबसेट जो है वो 3 का क्या है यहाँ पे सुपर सेट है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो यहाँ पे n का वैल्यू, इसको जिसको पूछ रहा है उसको ढक दो, कितना बचा 3 एलिमेंट बचा, तो 2 पे पावर 3 माइनस 1। प्रॉपर सबसेट पूछे तो 2 पे पावर 3 माइनस 1। अगर पूछा सिर्फ सबसेट तो क्या होता 2 पे पावर 3, आंसर क्या होता 8 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और ये समझ में नहीं आया वो पहला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों को एक साथ रिपीट करके देखना, तब समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद और कौन क्वेश्चन है? तो बहुत सारा हुआ, सब सवाल भी पूछा हुआ है हमसे डायरेक्टली जो आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट जल्दी से। मतलब समझो इसी तरह क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन भी देखो कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो यहां पर से क्या बोला है, s बराबर 2 4 6 8 ... 20। ठीक है, ये सेट हो गया। पूछ रहा है व्हाट is the maximum number of subsets does S have। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट S में कितना है। और पास पहला ऑप्शन दे रखा है 10, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास 20, तीसरा ऑप्शन है आपके पास, यहीं पे लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 20, तीसरा ऑप्शन है 512 और चौथा ऑप्शन है 1024। तुम लोग बताओ फटाक से आंसर है, देखो और मारो इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर बताओ, कौन बोलता है 10? यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैक्स एलिमेंट नहीं पूछा तो क्या पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट के लिए आपको क्या बताए थे कि नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है, बार बार बोल रहे हैं 2 पे पावर n। तो अब ये बताओ कि n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इसमें कितना एलिमेंट है बताओ, 2 4 6 8 20 तक लिखिए तो कितना एलिमेंट होगा 10 एलिमेंट होगा। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा s में कितना हो गया 10 हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मैक्सिमम सबसेट जो हो जाएगा, मतलब सबका सब ले लेंगे तभी ना मैक्सिमम होगा। तो 2 पे पावर 10 मतलब कितना हो गया 1024। खत्म आंसर, बात कहानी का तुमको। अरे मैक्सिमम का मतलब है कि आपको सबको इंक्लूड करना है। ठीक है, सबको ले लीजिए, सब सबसेट को ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, कितना बार पूछा गया है ना। अभी जस्ट वो सवाल बनवाए थे इसी तरह का 10 एलिमेंट वाला 1024 वाला स्टेटमेंट वाला सवाल था, है ना। चलिए एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। देखो और भी बहुत सारा सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन है क्या कि वो सब चीज़ आप पढ़े नहीं है अभी। जब उसको पढ़ लीजिएगा तो फिर एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर पे। ठीक, मतलब किसके ऊपर पे है वो सब है आपके ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर पे है, वेन डायग्राम के ऊपर पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आईआईटी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है वो टाइप ऑफ रिलेशन के ऊपर पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो 12 का बच्चा है वो इस बात को समझ पा रहा होगा। ठीक है, तो हम आईआईटी का भी क्वेश्चन वीडियो जो है हम अब 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे बताने के लिए आप लोग को। ठीक है, जो 12 का बच्चा है खासकर उसके लिए, क्योंकि वो तो सारा कुछ पढ़ के रखा हुआ है या पढ़ रहा है।
तो आइए, तो बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन एक लास्ट ले रहे हैं इसमें से। देखो ये भी सड़ा हुआ क्वेश्चन ही है। क्या बोल रहा है कि इफ़ ए बराबर लेमडा कोमा लेमडा म्यू, ठीक है, देन ये जो लिखा हुआ है ऐसे जो कर देते हैं उसका मतलब क्या है भाई, ये ब्रैकेट दिया हुआ है। देन द पावर सेट ऑफ ए इज, देखो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। कब का है क्वेश्चन, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। क्या है, पहला ऑप्शन है आपके पास फाई लेमडा म्यू, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है फाई लेमडा म्यू लेमडा म्यू तीसरा ऑप्शन है आपके पास फाई लेमडा म्यू लेमडा म्यू, और चौथा ऑप्शन है आपके पास लेमडा म्यू लेमडा कोमा म्यू। लिखने में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। लेमडा कोमा म्यू, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब ये पूछ रहा है कि बताओ ऐसा पावर सेट कौन है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से पावर सेट कौन सा है इसके बारे में बात हम लोग करते हैं, ठीक है। देखो एक बात बताओ, क्या बोलना चाह रहा है कि ए आपके पास दिया हुआ है क्या चीज़, लेमडा, कोई डाउट है मन में यहाँ तक। और शायद क्या बोल रहा है कि लेमडा म्यू, ठीक है। देखो ध्यान सुनो, एक एलिमेंट है आपके पास लेमडा, दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास, लेमडा म्यू का सेट ऑफ लेमडा म्यू। समझना बात, हम क्या बताए थे आपको कि अगर ब्रैकेट के अंदर में है तो इसको एक एलिमेंट समझना है आपके पास। इसका मतलब आपके पास कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। जब 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, 2 पे पावर n, यानी पावर सेट जो भी बनेगा कितना बनेगा, 2 पे पावर 2, कितना हो जाएगा, 4 बनेगा। तो कौन कौन सा होगा, एक तो फाई होगा ही होगा। तो फाई देखो इसमें है फाई, इसमें है फाई, इसमें है फाई, इसमें तो फाई है ही नहीं, इसका मतलब तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, इसको ऐसे खत्म कर दो। तो अब लिखना शुरू करते हैं। आप देखो कंफ्यूज मत होना, पहले लिख लो, उसके बाद पहले हर एक शब्द देखो पावर सेट आपको लिखना है। तो पावर सेट लिखने के पहले हम क्या करते हैं, पहले सबका सबसेट लिखते हैं, और जो सबसेट लिखाता है उसको क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला तो फा ही होगा, ठीक है। और जब भी सबसेट लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर में इसको लिखते चले जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो फिर क्या होगा, पहला हो गया, ठीक है, सिंगल सिंगल लिख के बना रहे हैं। फिर से क्या बनाएंगे, लेमडा कोमा म्यू को डॉट है, एक बार फिर क्या आ जाएगा, तीनों लिख देंगे। तो तीनों लिख क्या क्या आ जाएगा बताओ इसमें से, कि क्या क्या है बताओ इसमें से, दोनों लेमडा, दोनों तीनों ने इस तरह से, कोई डॉट है मन में, इसके ऊपर क्या करेंगे, उसके ऊपर से घेर देंगे। अब तुम ही देख लो इसमें से कौन सा सेम कर रहा है इसमें। तो देखो फाई हो गया, तो फाई यहाँ भी है, यहाँ फिर से फाई कर दिया तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो फाई है, ठीक है, लेमडा है, ठीक है, लेमडा म्यू को फिर से ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे क्या है, लेमडा म्यू देखो यही तो मैच कर लिया। अच्छा 3 नंबर में क्या है, देखो तो फाई है, लेमडा है। देखो यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, यहाँ पे लेमडा म्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसके ऊपर से ब्रैकेट नहीं दिया, ये तो क्या है, इसका एलिमेंट ना हो गया हूबहू। ध्यान से मैं बात समझिए, जब आप सेट लिखते हैं तो जो भी वहाँ पे एलिमेंट है इसके ऊपर पे आप क्या करते हैं, फिर से एक ब्रैकेट जरूर देते हैं। हम आपको पढ़ाए थे कि अगर ए में सपोज करो ए में लिखा हुआ है 1 और 2, तो इसका सबसेट जब भी लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 5 फिर 1
और फिर जो एलिमेंट है उसको फिर से घेरिएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर एक और बन जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फिर तीनों दोनों लिख देंगे। तो 1 इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे। ऐसा सबको क्या करेंगे, सबके अंदर घेर देंगे तो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ब्रैकेट दिया हुआ जो यहाँ पे दिया हुआ था। अगर हुबहू लिख दिया हुआ इसे तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आप एलिमेंट लिख दिए, वहाँ पे आपको क्या लिखना था, सबसेट लिखना था। कोई डाउट है मन में? तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आप देख लिए होंगे किस तरह का सवाल पूछ रहा है एनडीए में अभी तक, ठीक है, जो कि आप पढ़े हुए हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जितना भी चीज़ बताते हैं उसको नोट डाउन करते चले जाइए, ठीक है, उसको कॉपी में लिखिए, उसको रिवाइज करते चले जाइए। तो आपको आसानी से फिर 12 पास करते करते आप एनडीए क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, बाय बाय।